बंधुओं, अगर आपके घर में संतान नहीं है, आपके घर में संतान का सुख नहीं है, आप गृहस्थ में हैं लेकिन आपके घर में संतान नहीं, आपका वंश बढ़ाने के लिए कोई आपके पास पुत्र नहीं है, तो इसके लिए मैं आपको आज शास्त्रोक्त, वेदोक्त और जो हमारे पुराणों धर्म ग्रंथों में उपाय बताए गए हैं वो बताऊंगा। अगर आप उसे करेंगे तो आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। लेकिन ये सारा उपाय आपको श्रद्धावान होकर के करना है, भगवान के प्रति समर्पित होकर करना है, तो इसका लाभ पूरी तरह आपके जीवन पे पड़ेगा। तो दर्शक बंधुओं, मैं बता रहा था आपको संतान प्राप्ति के लिए, तो आयुर्वेद में जो उपाय बताया गया है, अगर आप पूरी तरह स्वस्थ हैं फिर भी आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है और डॉक्टरों ने कह दिया आप स्वस्थ हैं, जब भगवान की कृपा होगी तभी होगा, तो उसके लिए आप आयुर्वेद में तुलसी को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। अगर आप उसको, तुलसी का जो बीज होता है, तुलसी मंजरी होती है, अगर आप उस मंजरी को 5 ग्राम, वो हमारी देवी है, माता है, आप उनको जब भी तोड़ें उनके पत्तों को या तुलसी को, तो उसके ऊपर आप कोशिश करें आपके नाखून स्पर्श ना हो, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत पूजनीय है। हमारे ऋषि मुनियों द्वारा ये बताया गया है और हम जानते हैं कितना हमारे जीवन में वह उपयोगी है। तो आप तुलसी की जो मंजरी होती है, तुलसी के जो बीज होते हैं जो ऊपर की ओर होते हैं, उनकी तुलसी की मंजरी को 5 ग्राम लीजिए और जिस भी माता बहन की संतान नहीं हो रही है उसको मासिक धर्म जब उनके होते हैं पहले, दूसरे, तीसरे दिन ये कार्य करना है। उन तुलसी के बीजों को, अर्थात तुलसी के मंजरियां जो हैं उनको 5 ग्राम लेना है और आधा गिलास पानी में उनको डालकर उबालना है, और जब वो आधे से भी आधा हो जाए वो जल, तब उसको पीना है। थोड़ा जब नॉर्मल हो जाए तो उसके बाद आपको, आपका जब मासिक धर्म चलता है पहला, दूसरा, तीसरा दिन, आपको ये कार्य करना है। आप करके देखिए, आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा, आपका गर्भ धारण होगा, आपके ऊपर परमात्मा की कृपा होगी, माता तुलसी की कृपा होगी आपके घर में भी। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को तुलसी बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो जब उनको प्रिय है तो आपके घर में भी लड्डू गोपाल का आगमन होगा, हमें पता है। तो आप ये कीजिए, लेकिन विशेष ध्यान रखें ये सब कार्य करते हुए भगवान के चरणों में सिर्फ प्रार्थना करें कि आपको जिस संतान चाहिए, चाहे कन्या चाहिए चाहे पुत्र चाहिए, जैसी प्रार्थना करेंगे वैसे ही प्रकार का आपके घर में रत्न प्राप्त होगा। तो आप ये कार्य कीजिए। और आप भगवान शंकर की उपासना करते हैं, आपको करनी चाहिए। जिन माताओं बहनों के घर में संतान नहीं है उनको प्रदोष व्रत करना चाहिए। शंकर का, भगवान शंकर का सर्वप्रिय व्रत है ये। अगर आप करते हैं तो आपके घर में अवश्य ही संतान रत्न की प्राप्ति होगी। क्योंकि अगर आप प्रदोष व्रत करते हो, प्रदोष व्रत अर्थात हर महीने में 2 व्रत आता है, त्रयोदशी के दिन हम ये प्रदोष व्रत करते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। आप किसी से इस बात का पता कर लीजिएगा, आपके घर में आसपास में कोई ब्राह्मण होगा, प्रदोष कब होता है, तो उस दिन आपके हिंदू कैलेंडर में भी लिखा होगा त्रयोदशी वाले दिन आपको प्रदोष व्रत करना है, आपको व्रत रहना है। और शाम को जब सूर्योदय अस्त होता है उस दिन, उस समय मतलब भगवान शंकर की उपासना करनी है, आराधना करनी है, उनसे प्रार्थना करनी है, उनके चरणों में विनम्रता से अपनी संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी है। आपको सिर्फ ये 1 वर्ष तक कीजिए, अगर आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा अगर आप ऐसा करेंगे। भगवान शंकर की आराधना कीजिए और भगवान शंकर पर प्रत्येक सोमवार को आप लाल धतूरे का, जो जिसमें फूल होता है लाल कलर का, उस धतूरे को लीजिए, भगवान शंकर के चरणों में समर्पित कीजिए। और अगर यज्ञोपवीतधारी पुरुष अगर समर्पित करता है, ये प्रार्थना करता है कि मुझे संतान प्राप्ति हो, तो उसको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, उस धतूरे को चढ़ाते समय प्रत्येक सोमवार को उसको एक बात का ध्यान रखना है कि ओम नमः शिवाय बोलकर भगवान शंकर को समर्पित करें और वहीं बैठकर प्रार्थना करें, उनके चरणों में विनम्रता से अपने श्रद्धावान होकर के भगवान के चरणों में यह प्रार्थना करें। और अगर स्त्री चढ़ाए इस धतूरे को, प्रार्थना करे संतान के लिए, तो उसको भी एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, धतूरा चढ़ाते समय उसको नमः शिवाय ओम बोलकर धतूरा चढ़ाना है और पुरुष को ओम नमः शिवाय बोलकर और प्रार्थना करनी है। अवश्य आपके ऊपर भगवान की कृपा होगी अगर आप ये उपाय करते हैं। और भगवान शंकर को, अगर आप नारियल, जटा वाला नारियल है, उसके ऊपर कोई वस्त्र लपेट कर भगवान शंकर को सोमवार को समर्पित करते हैं, उनका पूजन करते हैं, तो आपको अवश्य ही शीघ्र ही आपके घर में संतान रत्न होगी अगर आप ये उपाय करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये कीजिए, अगर आपके घर में लाभ प्राप्त हो, तो आप परमात्मा के चरणों में अपनी प्रार्थना और
भावनाओं को जोड़ें और यही प्रार्थना करें कि आपके घर में भी जो पुत्र आए, जो पुत्री आए, वही भगवान की आराधना करे, उपासना करे। ऐसी प्रार्थना करते हुए विनम्रता भाव से, और जब आप प्रदोष व्रत करें तो एक बात का विशेष ध्यान रखें, उसका उद्यापन कराएं जब आपका 1 वर्ष हो जाए, और भगवान शिव की आराधना करते रहें। और प्रदोष व्रत में भगवान शिव की कथा सुने, शिव पुराण की कथा अगर आप स्वयं कर सकते हैं या सुने किसी ब्राह्मण द्वारा, तो आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। तो आप ये कीजिए, आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। इसी के साथ सभी का धन्यवाद।